आपके माध्यम से हमारी ये आवाज़ उन कानों तक पहुँचे जो कान सक्षम है, सुनने में भी, हाथ सक्षम है, करने में भी। आज गौ माता की बहुत ज़्यादा दुर्गति हो रही है और जिस देश में भगवान जिस गाय के लिए चल कर के आए, नाम उनका गोपाल हुआ, तो इस देश में गाय कटे, गाय मरे, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इस कार्यक्रम का प्रमुख मकसद यही है कि हर प्रकार से गौ हत्या बंद होनी चाहिए। गाय बचेगी, देश की हर समस्या का समाधान हो जाएगा। गाय में संपूर्ण देवता वास करते हैं। अकेली गाय ही नहीं, मैं तो कहूँगा कि जीव को, सबको अपना जीने का अधिकार है। और हम लोग तो अहिंसा के पुजारी हैं। कीड़े मकोड़े भी मर जाएं तो चातुर्मास करते हैं, चौमासा करते हैं। ये बात वहाँ तक पहुँचे जो गौवंश को बचाने में बिल्कुल सक्षम है, उसी के लिए ये कार्यक्रम है। किससे आप मांग करते हैं? हम मांग करते हैं किसानों से, हम मांग करते हैं सरकार से, हम मांग करते हैं अपनों से, और हम मांग करते हैं सभी से। जितने भी लोग कहते हैं हम मानव हैं, हम मनुष्य हैं, तो हम ये उनसे सबसे मांग कर रहे हैं। आप कृषक हैं, आप किसान हैं, आपके पास ज़मीन है, आप भैंस रखते हैं, आप एक गौ माता भी रखिए। सरकार से मांग करते हैं, आपने बहुत डिपार्टमेंट बनाई, गौ माता के लिए भी विभाग बना दीजिए। लोगों को नौकरी दें, काम बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा। कहते समय महाराज जी ने, आपने लोगों से आह्वान किया था कि हमारे ही गौशाला में अगर लोग नहीं आ कर पा रहे हैं, हमारे यहाँ भेजिए, हम उनको पैसा देंगे। तो कैसे उस तरीके से आप? हाँ, लोग अपना ट्रांसपोर्ट की इतनी तो व्यवस्था कर ही सकते हैं। सड़कों पर घूमने वाला जो गौवंश है, जितनी हमारे पास सक्षमता है उतना तो हम कर ही सकते हैं। और हमारे यहाँ संख्या बढ़ रही है, 24,000 प्लस गौवंश है। तो हमने तो संकल्प लिया है कि 1 लाख गायों की संख्या हो जाए। और ऐसा नहीं है कि हम 1 लाख पे रुक ही जाएंगे, ये व्यवस्था और आगे भी बढ़ानी है। मैं सभी संतों से भी अपील करता हूँ, महापुरुषों से करता हूँ। बड़े बड़े मंदिर हैं आपके पास में, लाखों लाखों फॉलोवर हैं, आप सब तरह की बात करते हैं, गौ माता के लिए क्यों नहीं बोलते? सरकार ने तो गौशाला बना ही रखा है, लो ले जाकर रखा है। गौशाला सरकार ने बनाई है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, गायों की सेवा नहीं हो रही है, गाय मर रही है, नीचे से ऊपर तक लोग खा रहे हैं। इसमें बोलने में मुझे बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं है। जिनकी प्राइवेट गौशालाएं वो फिर भी ठीक चल रही हैं, लेकिन जो सरकार के नाम से जो गौशालाएं चल रही हैं, सबसे ज़्यादा गाय वहाँ भूखी मर रही हैं, प्यासी मर रही हैं, वहाँ कोई देखने वाला भी नहीं है। और ये नहीं है कि सरकार से पैसा नहीं मिल रहा। मैंने तो एक दिन बोला है, पता नहीं आपने सुना कि नहीं, कि सरकार गौशालाओं को पैसा देना बंद करे और इसको ढंग से अपने अंडर में लेकर इसके लिए विवाद खोले, तभी ये गौशालाएं चल पाएंगी। लोग बहुत बड़ा धंधा कर रहे हैं, सिर्फ गाय को मारना ही हत्या नहीं है, गौ माता का पैसा खाना भी वो भी हत्या है। मंदिर का पैसा गौशाला में लग सकता है, लेकिन गौशाला का पैसा मंदिर में नहीं लग सकता। जिस देश में भगवान प्रकट हुए गौ माता के लिए, और उस देश में आज गौ माता की इतनी बड़ी दुर्दशा हो रही है। हम लोग धरना धरने वाले लोग नहीं, हम काम करने वाले लोग हैं। हम गौ माता के लिए काम कर रहे हैं, तभी इतने चैनल के ऊपर, इन माइक के ऊपर, हम टीवी के ऊपर, हम अखबार में, तभी हम बोल पा रहे हैं, क्योंकि हम कर रहे हैं काम गौवंश के लिए। गाय के दूध 30 रुपए किलो बिक रही, भैंस के दूध 60 रुपए किलो बिक रहा है। किसान कह रहे हैं भैंस पालने से मुझे गौ माता का दूध 500 रुपया भी बिके और घी 10,000 रुपया किलो भी बिके तो भी सस्ता है। यही तो हम गवर्नमेंट से चाहते हैं। गवर्नमेंट को यह पॉलिसी पारित कर देनी चाहिए कि गाय का दूध दूध नहीं है, गौ माता का दूध अमृत है। और सबसे पहले गवर्नमेंट खरीदे उसको। गवर्नमेंट को तो गौमूत्र भी खरीदना चाहिए, ग्रंथ में जिसका नाम गौ जल है उसको भी खरीदे। मैं तो ये कहूँगा कि ये यूरिया तमाम ये बन रहा है, फर्टिलाइजर, सब गौ माता का गोबर खरीदिए, इससे कृषक के लिए फायदा मिलेगा। और देखिए देश, धरती, दुनिया कैसे बदलती है, वो कर नहीं रहे हैं बिल्कुल। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी जो शंकराचार्य भी हैं, उनकी भी यही मांग थी जो आपकी है, गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, और उसको लेकर के उन्होंने योगी जी को कुछ दिनों का अल्टीमेटम भी दिया। चलो ठीक है, गौ माता को तुम राष्ट्रमाता नहीं घोषित कर पा रहे हो, लेकिन गैया को मैया तो बनी रहने दीजिए। वो उनको जीने का अधिकार उसको मिले। सबसे ज्यादा इस देश में गौवंश ही कटता है। क्या सरकार को नहीं पता है? किसको नहीं पता? क्या कृषक को नहीं पड़ता? हम जैसे किसान लोग भी इसके लिए दोषी नहीं है क्या? दूध दुहते हैं, गायों को छोड़ देते हैं सड़क पर, आवारा स्थिति में छोड़ देते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि पहले गाय कटती थी, अब तो उस पर लगाम लगाया गया। गैया पहले भी कटती थी और गैया आज भी कट रही है, हमें इस बात का भय नहीं है बिल्कुल भी। और यदि गैया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री झूठे बोल रहे हैं।
पहले से बहुत ज्यादा असर हुआ है, लेकिन 100% बंद होना। क्या गौ भक्त है, उनकी बहुत बड़ी गौशाला है गोरखपुर में, वो गौ माता का नित्य बंधन पूजन करते हैं, लेकिन नीचे के जो लोग बैठे हैं उनके अंदर भी तो गौ माता की भावना होनी चाहिए, वहां से पैसा आता है। लेकिन जो नीचे जो लोग बैठे हैं उनकी हम अपील करना चाह रहे हैं, उसको बोलना चाह रहे हैं, जो नीचे के लोग हैं वो भी तो गौ माता के प्रति उनकी श्रद्धा होनी चाहिए। मैं कहना चाहूंगा, राष्ट्र पशु नहीं, गौ माता को राष्ट्र माता माना जाए, वो पशु में है ही नहीं, गैया मैया है, ये देवताओं की भी माँ है और सगरे देवता इसमें भैया विराजित हैं। ये चलता फिरता अस्पताल है, गौ मूत्र लेने वाले लोग बीमार नहीं होते। मेरी कोई जांच करा ले, मुझे कोई बीमारी नहीं है। गौ माता का दूध और गौ माता का गौमूत्र पीता हूँ, उसके प्रमाण में हम हैं। कोई डॉक्टर हूँ आप बुला लीजिए, 1% भी कोई बीमारी नहीं है। अन्न खाता नहीं, दूध पीता हूँ, गौमूत्र पीता हूँ, स्वस्थ हूँ मैं बिल्कुल एकदम। इसमें मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं गौ माता का महत्व बता रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।